नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका भारत का सामान्य परिचय लेके आए हैं और इस चैप्टर से हम देखेंगे कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किन किन देशों के साथ में लगती है, भारत में कितने राज्य हैं, यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से राज्य किस राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका, हमारे देश का नाम भारत है। क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। और वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। पूछा जाएगा आपसे कि सर्वप्रथम भारत का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है ना। भारत जो है जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण आर्यावर्त के नाम के रूप में हुआ। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया। आपका भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से माना जाती है। आकार और भौगोलिक अवस्थिति देख लीजिए, साइज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग आपका 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवें स्थान पर आता है। भारत की आकृति लगभग कैसी है? चतुष्कोणीय है। यह उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार आपका 3,214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम आपका अधिकतम विस्तार आपका 2,933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई आपकी 7,517 किलोमीटर और लगभग 7,516.6 किलोमीटर की है आपकी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछी जाए आपसे तो कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। अन्य स्रोतों में आपकी 15,200 किलोमीटर भी है। भारत पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 अंश 4 मिनट या कहें हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और देश को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर दक्षिण में विभाजित करती है। ये इंडिया का मैप है, यहाँ देख लीजिए। हिमालय पर्वतमाला द्वारा
भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बांग्लादेश, भारत जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट अर्थात पिगमेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल लद्दाख में है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा जाए तो आपका किवतू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है तथा पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए आपका गौहर माता आपका ये कच्छ जिला गुजरात में। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु अगर पूछा जाए आपसे तो कैप कॉमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें मुख्य रूप से 6 जोनों में बांटा गया है। ये आपके 6 जोन कौन कौन से हैं? उत्तरी क्षेत्र नॉर्थन जोन, आपका ईस्टर्न जोन और वेस्टर्न जोन, और मध्यवर्ती क्षेत्र सेंट्रल जोन, और दक्षिणी जोन आपका साउथर्न जोन, और नॉर्थ ईस्टर्न जोन पूर्वोत्तर क्षेत्र। यहाँ पे उत्तरी जोन में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आते हैं आपके? जम्मू कश्मीर, लद्दाख आपके ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए उत्तरी जोन में। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और राजस्थान ये आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हो गए आपके उत्तरी जोन में। और पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं आपके? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और पश्चिमी जोन में आपके कौन कौन से आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। और मध्यवर्ती जोन में आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं। और दक्षिणी जोन में आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पूर्वोत्तर जोन में आपके सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि राज्य आते हैं आपके। लगभग 30 अंश के देशांतरी विस्तार के कारण देश को दो समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, परंतु इस समस्या का समाधान 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में मान कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहती है। देश की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 अंश का अंतर होने के कारण सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर आपके 7 अंश 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82 अंश 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। यूएसए मुख्य रूप से 6 समय जोनों में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है, जबकि रूस को 11 समय जोनों में बांटा गया है आपका। आगे समुद्र पारीय क्षेत्र यहाँ पे को मिलाकर फ्रांस के पास सर्वाधिक आपके 12 समय जोन कटिबंध हैं, जबकि यूएसए में कुल 11 समय कटिबंध और 6 मुख्य और 5 समुद्री क्षेत्र और 2 निर्जन
समुद्र पारी क्षेत्र सहित हैं। कर्क रेखा आपकी 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। देश के कुल 8 राज्य आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो आपकी कहाँ काटती हैं, ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। और भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के आधार पे सिक्किम सबसे छोटा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। दमन और दीप के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है। और उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। ये दोस्तों पूछा जाता है कि 7 सिस्टर कौन कौन से राज्य को कहा जाता है। तो आपके दक्षिण पूर्वी, यहाँ पे किधर गया, पूर्वी क्षेत्र, हाँ ये वाले पूर्वी क्षेत्र में जो आपके जो राज्य आते हैं वो 7 सिस्टर कहलाते हैं आपके। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तटरेखा से लगती है, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी आपकी गोवा की है। और 19 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थल रुद्ध या लैंड लॉक हैं, जिसमें से 5 राज्य आपका हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी आपका एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है आपके। इसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश और कराईकल तमिलनाडु और माहे आपकी केरल में मूल पुडुचेरी का सम्मिलित किया जाता है। समुद्री तटरेखा वाले राज्य आपके कौन कौन से हैं? यहाँ पे देख लीजिए राज्य और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये समुद्री तट वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी आपके ये समुद्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहाँ देख लीजिए एनसीआर में शामिल जिले हरियाणा के कौन कौन से जिले एनसीआर में शामिल हैं?
फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक और सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। और राजस्थान के अलवर और भरतपुर 2 जिले शामिल किए गए हैं एनसीआर में। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु इसके 2 जिले एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। यहाँ भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ इसकी 2 जगह रहती है। ग्रीष्मकाल में आपकी शिमला रहती है और धर्मशाला आपकी सर्दियों में रहती है। और पंजाब की चंडीगढ़ है। हरियाणा की पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की आपकी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की देहरादून, ये सर्दियों में देहरादून रहती है। और गैरसैंड आपकी ग्रीष्मकाल में रहती है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। राजस्थान की जयपुर है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। बिहार की पटना है। झारखंड की रांची है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र की मुंबई है। कर्नाटक की बेंगलुरु है। केरल की तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की चेन्नई। यहाँ आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है। इसकी 3 राजधानियाँ प्रस्तावित अमरावती विधायी और कर्नूल न्यायिक है और विशाखापट्टनम कार्यकारी है। तेलंगाना की हैदराबाद, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, गोवा की आपकी पणजी है। सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलांग, ये राजधानियां हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान निकोबार। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नई दिल्ली। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की दमन है आपकी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, ये ग्रीष्मकाल में और जम्मू सर्दियों में रहती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। विदेशी शासन अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए थे। दादर नगर हवेली 1954 में, चंद्रनगर 1946 स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित, और दमन और दीप 1961 में, पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी 1954 में, गोवा 1961 में, कराईकल 1954, माही 1954, यमन 1954। पड़ोसी देश आप देख लीजिए। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ में लगती हैं। आपके उत्तर पश्चिम में आपके पाकिस्तान लगता है, अफगानिस्तान, और उत्तर में आपका चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में आपका म्यांमार बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। दक्षिण में आपके 2 देश लगते हैं पड़ोसी, द्वीपी आपके श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आपकी मालदीव भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देश से मिलती हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपके आदम ब्रिज स्थित है। ये पम्बन द्वीप या रामेश्वरम इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से हुई है। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश कौन कौन से हैं? भारतीय राज्य और संलग्न देशों की संख्या, संलग्न देशों के नाम। सिक्किम से 3 राज्य लगते हैं आपके, यहाँ पे दे रखा है देश। संलग्न देशों की संख्या, सिक्किम से 3 देशों की संख्या लगती है, नेपाल,
आपका नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश से 3 देश लगते हैं आपके, चीन, भूटान और म्यांमार। नागालैंड से आपके एक देश लगता है, म्यांमार। मणिपुर से 1 देश, म्यांमार। और मिजोरम से 2 देश लगते हैं आपके, बांग्लादेश और म्यांमार। आपके त्रिपुरा से 1 देश, बांग्लादेश लगता है। मेघालय से आपका बांग्लादेश लगता है, 1 देश है खाली। असम से आपके 2 देश लगते हैं, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से 3 देश लगते हैं आपके, पश्चिम बंगाल से 3 देश लगते हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बिहार से आपका 1 देश लगता है, नेपाल। और उत्तर प्रदेश से 1 देश, नेपाल। उत्तराखंड से 2 देश लगते हैं, नेपाल और चीन। हिमाचल प्रदेश से 1 देश, चीन लगता है। जम्मू कश्मीर से 1 देश, पाकिस्तान लगता है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। पंजाब से 1 देश, पाकिस्तान। राजस्थान से पाकिस्तान 1 देश लगता है। गुजरात से आपके 1 देश, पाकिस्तान। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इससे 3 देशों की सीमा साझा करता है आपका चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में, जिसे वाखन गलियारा विभाजक रेखा की अगर बात करें, संबंधित देश। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में अध्यारोपित रेखा है, और भारत बांग्लादेश है ना। मैकमोहन रेखा भारत चीन से लगती है। डूरंड रेखा आपकी भारत और अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करती है। यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। पूछा जाएगा डूरंड रेखा किन 2 देशों के साथ में साझा होती है, तो आपके भारत और अफगानिस्तान के साथ में। मैकमोहन रेखा किसके साथ में लगती है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, और आपके मैचिंग में पूछे जाते हैं, और 1 शॉट में पूछे जाएंगे इस प्रकार से, है ना। और फैक्ट बेस में पूछे जाएंगे आपके, तो आपको याद रखना होगा। रेड क्लिफ रेखा आपकी भारत पाकिस्तान, और मैकमोहन रेखा भारत चीन, और डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करती है, के नाम से जाना जाता है। चैनल और जलसंधि और जलडमरू आपका विभाजित क्षेत्र 8 अंश जो है, 8 अंश या 8 डिग्री चैनल जो आपका लगता है, मालदीव और मिनिकॉय के साथ में लगता है। और 9 डिग्री चैनल की अगर बात कही जाए आपसे, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के साथ में लगता है। और 6 डिग्री चैनल आपका जो है ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, इंडोनेशिया के साथ में लगता है। और 10 डिग्री चैनल आपके 10 डिग्री चैनल जो है आपके अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार, कार निकोबार के साथ में सीमा साझा करता है। और ग्रेट चैनल जो है आपका इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया के साथ में लगता है। पाक जल संधि श्रीलंका के साथ में साझा करता है, भारत और श्रीलंका। तमिलनाडु जाफना द्वीपीय। कोको जल संधि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार में है। यहाँ पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई किलोमीटर में। संबंध भारतीय राज्यों की संख्या। संबंध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और 5 राज्य लगते हैं इसके, भारत के 5 राज्य के साथ में सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और कौन से देश हैं आपके, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चीन के साथ में आपकी सीमा साझा 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और इसके साथ भी आपके 5 देशों की सीमा साझा होती है, 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। हिमाचल प्रदेश आपका लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा साझा होती है चीन के साथ में। पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा होती है आपकी 3323 किलोमीटर की। ये भी पाकिस्तान के साथ में 5 राज्यों की सीमा साझा होती है आपकी। जम्मू कश्मीर आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है।
ये भी नेपाल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ में आपकी 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ पे 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान के साथ में आपके 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ये भी 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान मात्र आपका 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कुल लंबाई की अगर बात करें तो आपकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, कुल लंबाई स्थलीय सीमा। और स्रोत गृह मंत्रालय से लिया गया है। भारत से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। प्रादेशिक जल सीमा आपकी 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र मंडल 24 समुद्री मील तक, अनन्य क्षेत्र मंडल आपके 200 समुद्री मील तक। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान आपका दूसरा है, क्रमशः आपका चीन पहले स्थान पर है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील ये क्रम से है। सबसे ज़्यादा चीन में, दूसरे नंबर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील की ये जनसंख्या है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में स्थान आपका 7वां है, क्रमशः रूस पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आपका, और चीन चौथे पर, ब्राज़ील 5वें पर और ऑस्ट्रेलिया 6ठे पर और भारत 7वें स्थान पर स्थित है। विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा अगर पूछा जाए तो 2.4% हिस्सा है विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर। पड़ोसी देशों की संख्या आपकी 7 लगती है। और विश्व जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो भारत में कितनी है, 17.5% विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है भारत में। दूसरे स्थान पर आता है। पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल आपका 2, पूर्वी और पश्चिमी छोर के अंतराल अगर पूछा जाए तो 2 घंटे का, अगर डिग्री में पूछा जाए तो 30 डिग्री का। भारत का सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए, जिला आपको बताना होगा भौगोलिक दृष्टि से, कच्छ जिला आपका गुजरात का सबसे बड़ा, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये तो आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका हम प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।